इस सदमे के बाद में कुछ समय बाद जम्मू सुगंध साहब जो इतना बड़ा नाम था, आज मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, वो एक बेनाम की तरीके से उनकी मृत्यु हो गई और उस बात का दुख मेरे अंदर आज तक रह गया। और 20 साल बाद जब मैं सुशांत सिंह राजपूत को देखता हूँ उसी तरीके से जाते हुए, तो मैं देखता हूँ कि कम से कम अच्छा है आज हमारी जनता अवगत हो चुकी है, जागृत हो चुकी है, हमारा सोशल मीडिया जागृत हो गया है, हमारा मीडिया जागृत हो गया है, जिसकी वजह से कम उसको जस्टिस मिल रहा है जो कि जम्मू सुगंध जी को नहीं मिला और उसी तरीके से कई लोगों को जस्टिस नहीं मिला इस देश के अंदर में। मैं एक 12 साल की लड़की को जानता हूँ, ब्राज़ील की लड़की, यहाँ सिंगर बनने आई, यहाँ के सबसे बड़े सिंगर के घर रही, 12 से 16 साल तक की उम्र में उसका शोषण किया गया उस लड़की का। और वो लड़की ने फिर मेरे को मुलाकात हुई, उसने मेरे को लिखा, बोला कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाओ और मेरे को यहाँ से वीज़ा करा के भगाओ। मैंने उसको किसी तरीके से, हम लोगों ने कहा नहीं रुक जाओ, हम लोग बात करेंगे यहाँ पॉलिटिशियन, उसने कहा नहीं मेरी जान को खतरा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है उसका आज तक। बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो कई बड़े नाम जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना नाम तो रोशन किया, मगर इस दुनिया से अचानक चले गए, दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज तक पता नहीं चला कि उनकी मौत किस कारण हुई और कौन लोग शामिल हैं। गुरुदत्त साहब की बात कर सकते हैं, दिव्या भारती की हम बात कर सकते हैं, श्रीदेवी की बात कर सकते हैं, या फिर जम्मू सुगंध साहब की बात कर सकते हैं। जम्मू सुगंध साहब जो कि हिंदी फिल्मों में उन्होंने बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। रंगीला की बात कर सकते हैं, लगान की बात कर सकते हैं, या फिर हम दिल दे चुके सनम की बात कर सकते हैं। ऐसी कई बड़ी फिल्में जम्मू सुगंध साहब ने बनाई थीं। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की बात कर सकते हैं, जो कि बांद्रा अपने फ्लैट में फंदे से लटके मिले थे और पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज किया था। भले ही जनता की आवाज़ पर आज सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच कर रही है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे सौराज कपूर साहब से, जानेंगे कई अहम बातें हिंदी फिल्मों की इतिहास की। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आदाब, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर, आज मुंबई जैसे शहर में आपने बड़ा नाम हासिल किया है, बॉलीवुड में आप जुड़े रहे हैं, बॉलीवुड के कई सितारे आपको प्रोड्यूसर जानते हैं। कि पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, आपके माता पिता कौन थे? पहले तो मैं बहुत खुशी जाहिर करता हूँ कि मुझे आपसे अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिला जी। दूसरी बात, दर्शकों को मैं बोर नहीं करना चाहता कह के कि मैं अपने बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सलमान होते होते हम थोड़े से हनुमान भक्त हो गए। मैं बहुत खुशगवार हूँ कि मेरी जो माता हैं वो यूपी से उपाध्याय ख़ानदान से हैं। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं वो साहित्यकार थे बहुत बड़े, डॉक्टर ईश्वर प्रसाद, जिनके नाम से इलाहाबाद का संग्रहालय है, और वो खुद भी घुड़सवार थीं और फिर सोशल वर्कर थीं और पॉलिटिक्स में आई। और उस समय के हिसाब से उन्होंने जो शादी की वो इंटरकास्ट मैरिज की मेरे फादर से, जो कि कपूर थे। और मेरे जो और क्योंकि वो घुड़सवार थी, उनकी मुलाकात भी वो जब घोड़ा चला रही थी उसमें, हिंदुस्तान की नंबर 1 हॉर्स राइडर थी मेरी मदर। और जो मेरे फादर हैं वो बहुत बड़े पब्लिशर परिवार से थे, बहुत ही आला दर्जे का काम किया उन लोगों ने। गुरु ग्रंथ साहब जो बहुत ही हमारी पायस बुक है, उसको पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन डॉक्टर गोपाल सिंह ने किया था, जो कि बाद में गोवा के गवर्नर भी बने। और उस किताब को पब्लिश जो है वो अतरचंद कपूर एंड सन्स एंड गुरदास कपूर एंड सन्स ने किया था, जो कि मेरे फादर हैं, जिसको उस समय इनॉग्रेट जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो मैं उस एजुकेशनिस्ट परिवार से हूँ। मैं शायद ब्लैक शिप हूँ। मेरी जो सिस्टर हैं वो आज भी, वो अब आरएसएस में है, राष्ट्रीय सुरक्षा मंच में है श्री इंद्रेश जी के साथ में। और हमारा परिवार अपने आप में विस्तृत टाइप का है, जिसकी जो मर्जी होती है, जिसका जो मन करता है वो अपने मन के हिसाब से चलता है। सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल थिंकिंग है।
और मैं बहुत खुश हूँ उनकी वो थिंकिंग है। मेरी बहुत एक सिक्युलर थिंकिंग है, एक बैलेंस थिंकिंग है, जिसकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई देहरादून में की, उसके बाद कॉलेज मैंने दिल्ली में किया, फिर लॉ करने में बॉम्बे आया, फिर मैंने थिएटर किया, फिर मेरी जम्मू जी से मुलाकात हुई। और मेरा आज भी जो व्यू है वो फिल्म्स को और सब चीज़ों को लेके बहुत बैलेंस व्यू है। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ के एक्सट्रीम्स नहीं होने चाहिए। हमारी फिल्म में, हमारी सभ्यता या कोई भी चीज़, ना लेफ्टिस्ट ना राइटिस्ट, एक सेंट्रल व्यू होना चाहिए। और ये देश हम सबका है ना, और कभी भी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि ये बीजेपी में तो ये बुरा है, ये आरएसएस में ये बुरा है, ये कांग्रेस में है तो ये बुरा है। या तो इंसान अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, या आपके विचार अच्छे या बुरे हो सकते हैं। किसी के विचार किसी को अच्छे लग सकते हैं, किसी और के विचार किसी और को अच्छे लग सकते हैं, लेकिन हमारे को जो भी लड़ाई होनी चाहिए वो विचारों पे होनी चाहिए, बजाय मतभेद एक दूसरे के होने के। तो विचारों पे आप मतभेद करिए, और यही मैंने अपनी ज़िंदगी की पढ़ाई से सीखा है और अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है। तो इस तरीके से हमारे को हर तरीके की लाइफ देखने का मौका मिला, विभिन्न तरीके के कल्चर में रहने का मौका मिला। और दिल्ली में मैंने अपना कॉलेज किया और उसके बाद लॉ करने मैं बॉम्बे आया था। बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों से आपका मिलना मिलाना रहा है, बड़े स्टार आपके दोस्त रहे हैं। ऐसे में बात करें बॉलीवुड की तो कई बड़े नाम, गुरुदत्त साहब की बात कर सकते हैं, श्रीदेवी की बात कर सकते हैं, दिव्या भारती की बात कर सकते हैं, नाम कमाया और अचानक दुनिया से भी गायब हुए, बॉलीवुड से भी गायब हुए। या हम हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की बात कर सकते हैं। बांद्रा अपने फ्लैट में वो फंदे से लटके मिले थे और पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन जनता कहीं ना कहीं, जनता को ये आत्महत्या रास नहीं आई और जनता ने विरोध करते हुए आज सीबीआई भले ही इस केस की जांच कर रही है। ऐसे ही आपकी अगर बॉलीवुड का इतिहास आपकी बात करें तो बॉलीवुड की प्रोड्यूसर जम्मू सुगन साहब की बात करें तो उन्होंने कई बड़ी फिल्में, हम दिल दे चुके सनम, रंगीला और कई ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने दी हैं। लगान जैसी फिल्में जम्मू सुगन साहब ने प्रोड्यूस की हैं। सिस्टम फिल्म की अगर बात करें तो सिस्टम फिल्म में आपकी भी भूमिका बड़ी अहम रही थी और वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। क्या इस पीछे का क्या रहस्य रहा है इस फिल्म के पीछे? देखिए, मैं आपके प्रश्न को दो भाग में विभाजित करता हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में मीडिया, सोशल मीडिया और सब कुछ इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अवगत है कि अगर कोई भी कुरीति हो जाए तो उसको उजागर करना आसान रहता है। ऊपर से कोविड-19 का वक्त रहा है जिसमें लोग अपने घरों में रहें, परेशान रहें, और इस परेशानी में लोगों को अपने बारे में सोचने का ज़्यादा मौका मिला है, इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिला है, जिसकी वजह से आज जो ये मुहिम चली है ये जनता की मुहिम है। इसको मैं किसी और की मुहिम नहीं मानता, इसको मैं जनता की मुहिम मानता हूँ। और डेमोक्रेसी में जो जनता की मुहिम है वो सबसे ताकतवर मुहिम होती है और ये डेमोक्रेसी की जीत होती है। आज से 20 साल पहले जैसा सब यंगस्टर्स के साथ होता है, मेरी जो मदर हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी थी, इंचार्ज थी महाराष्ट्र की, और उनके बहुत अच्छे संबंध थे सबके साथ में। तो उसके तहत हमारी मुलाकात इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर, जो आज की शायद जनरेशन नहीं जानती हो, लेकिन वो इंडस्ट्री के नंबर 1 नाम थे जी। शायद यश चोपड़ा से बड़ा नाम हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने लगान बनाई थी आशुतोष गोवारिकर के साथ। हम दिल दे चुके सनम में उन्होंने संजय लीला बंसाली जी को ब्रेक दिया था। राम गोपाल वर्मा को रंगीला में, अक्स में राकेश मेहरा को, मनी रत्नम साहब को बॉम्बे में, इसी तरीके से ABCL कॉप्स बनाया था उन्होंने, और MF हुसैन साहब उस समय गजगामनी बना रहे थे वो, और फिलहाल मेघना गुलजार को ब्रेक दिया था और मेरी पिक्चर बना रहे थे सिस्टम लगान के बाद, जिसका मैं हीरो था, जिसमें मैं था, रणवेद थे, पूजा बत्रा, सोनाली बेंद्रे और इस तरीके के काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट थी। और चूँकि मेरी मदर इंचार्ज थी महाराष्ट्र की, उस समय पॉलिटिक्स में थी, तो हम उनके ऑफिस भी जब जाते थे तो मुझे अभी तक याद है कि MF हुसैन साहब अपनी सीट छोड़ देते थे और वो और मेरी मदर को सामने बिठाते थे और मेरी माँ को माँ बोलते थे और प्रणाम करते थे, और इस तरीके की इज्जत के साथ में मैंने अपने करियर की शुरुआत उनके साथ की थी जी। तो जम्मू सुगन साहब जो हैं के साथ जो मेरा रिलेशन था, उसकी वजह से मैं इंडस्ट्री को बारीकी से जान पाया, और चूँकि उस 3-4 साल के वक्त में वो हमारे घर आते थे, हम उनके घर जाते थे और पारिवारिक संबंध थे, तो इंडस्ट्री की कुरीतियों को, इंडस्ट्री के बारे में की खूबसूरती, अच्छाई, बुराई, सारी चीज़ों से मैं काफ़ी हद तक अवगत हो गया।
तो इस खास मुलाकात में हम चर्चा कर रहे हैं स्वराज कपूर साहब से। बॉलीवुड में बड़ा नाम स्वराज कपूर साहब का भी रहा है। सिस्टम जम्मू सुगन साहब ने सिस्टम फिल्म में मौका दिया था, लेकिन वो फिल्म भी बन नहीं पाई। सर क्या कहना चाहेंगे, अचानक जम्मू सुगन साहब की बात करें तो अचानक फिल्मों से, बॉलीवुड से गायब हो गए, क्या इतिहास, क्या रहस्य रहा है गायब होने का उनके? देखिए 20 साल पुरानी बात है, लेकिन उस समय प्रचलन था कुछ ये अंडरवर्ल्ड टाइप फिल्म्स का, और कंपनी पिक्चर आ रही थी विवेक ओबरॉय की, हमारी पिक्चर आ रही थी सिस्टम। तो पिक्चर कंप्लीट ही थी, 80% कंप्लीट थी और मेरी पिक्चर अब रिलीज़ होनी थी। हमारे जो डायरेक्टर थे वो थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए थे, उनको अचानक लगा अरे वो जम्मू सुगन साहब की पिक्चर कर रहे हैं। और मेरे को जम्मू जी ने बोला था बाकी पिक्चर बेटा अभी मत करो, क्योंकि मेरी पिक्चर रिलीज़ होगी, साथ में 3 पिक्चरें और तुम्हारे को मिलेंगी। लेकिन उसी दरमियान एक बहुत ही, कहते हैं ना, किस्मत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। तो जम्मू जी, हम लोग तो सोच रहे थे हम जम्मू सुगंध की पिक्चर कर रहे हैं, तो हम तो ऑलरेडी थोड़ा हवा में थे। लेकिन जम्मू जी की एक पिक्चर आई हम किसी से कम नहीं, और बहुत ही एक कंट्रोवर्सी में पड़ गई। उस पिक्चर के जो डायरेक्टर थे अफजल खान थे। पिक्चर भी बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ में थी, जैसे उसमें थे अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, बड़े बड़े कलाकारों के बावजूद वो कंट्रोवर्सी में पड़ी पिक्चर, और उस कंट्रोवर्सी की वजह से वो पिक्चर एकदम डब्बा हो गई। और इस एक पिक्चर से आप मान सकते हैं एक इंसान जो कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चला रहा था, जो यश चोपड़ा से आगे पहुंच चुका था, वो उस एक पिक्चर से वो पूरा ऐसे धड़ाक से जाके नीचे गिरता है। उसके जू का जो ऑफिस है उसमें ताला लग जाता है, वो अपने घर में बैठा होता है। एक डायरेक्टर, ये जितने बड़े बड़े नाम जिनको उन्होंने ब्रेक दिया था, जो उनके यहाँ ऐसे करके बैठे रहते थे, ये सारे के सारे गायब। ये इंडस्ट्री अपॉर्चुनिस्ट की इंडस्ट्री है, जहाँ उगते सूरज को नमस्कार बोलते हैं यहाँ के लोग। और हम ही लोग थे जो उनके साथ में जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारा उनसे जो रिलेशन था वो फिल्म से बहुत ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि वो मेरी, जैसे मैंने बोला, मेरी माँ को अपनी माँ बोलते थे, और हमारा जो रिश्ता था वो काफ़ी अद्भुत था, और हमने उनकी काफ़ी मदद भी की थी काफ़ी चीज़ों में। तो उसी के तहत मैं जब उनके घर गया तो उनके सिर के बाल खड़े हुए थे और आँख बाहर निकली हुई थी, चेहरा बदहवास था और परेशान थे। और मैंने उनसे बोला कि सर क्या हो गया, एक पिक्चर और ऐसे क्या हो गया ये? तो उन्होंने कहा, बस उन्होंने बताई अपनी कहानी, और उसके बाद में मेरे को बोला कि मेरे को कुछ फाइनेंस अगर है इंडस्ट्री से नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा नाम बहुत बड़ा है, मेरे को दिल्ली वगैरह से कुछ कराओ। और ये जो इंडस्ट्री है ये 3 इक्के चलाते हैं, ए ऑफ पॉलिटिक्स अमर सिंह, ए ऑफ फिल्म्स अमिताभ बच्चन, ए ऑफ इंडस्ट्री अनिल अंबानी। अगर तुम ए ऑफ पॉलिटिक्स अमर सिंह से बात कर लो तो शायद बात बन जाए। तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा जम्मू सुगन साहब, मेरे को तो लगता था कि इंडस्ट्री आप चलाते हैं, मुझे नहीं पता था कि इंडस्ट्री कोई और चलाते हैं। खैर, क्योंकि मेरा कैरियर उनके ऊपर डिपेंडेंट था और मुझे था कि हमारी पिक्चर निकल जाएगी तो हम भी स्टार बन जाएंगे, तो मैंने कुछ चक्कर चलाया और अमर सिंह जी से मेरी मीटिंग हुई फिरोज शाह रोड पे दिल्ली में। काफ़ी लोग उस मीटिंग में बैठे हुए थे। रामजी लाल सुमन जी के घर में, समाजवादी पार्टी के लीडर, उनके घर में मेरी मीटिंग थी। सब लोगों के बीच में अमर सिंह जी ने बैठे हुए, मैंने बोला सर मैं आपसे अलग से बात कर सकता हूँ? तो कहते हैं नहीं नहीं, बोलो बोलो, सबके सामने बोलो। तो मैंने कहा सर, इंडस्ट्री में कैसे आपके बहुत बड़े ब्रांड हैं, जम्मू सुगन साहब इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, लेकिन एक पिक्चर के बाद में वो अचानक ख़त्म हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है। और वो कहते हैं आप ही है जो उनकी मदद कर सकते हैं। तो कहते हैं देखा, इधर देखा, फिर उधर देखा, सर उधर देख के बोले देखो, कैसेट बनाने वाले लोग हमारे से बराबरी करते हैं, हम जिसको चाहे बढ़ा देते हैं, जिसको चाहे बिठा देते हैं, जिसको चाहे नचाते हैं, जिसको चाहे उठाते हैं बिठाते हैं। इस तरीके की अजीब अजीब बातें वो करने लगे। और इसके बाद में बोलने लगे कि देखो महानायक क्या चीज़ है, महानायक ये, महानायक वो, उनकी तूती बजाने लगे। उसके बाद में कुछ राज कपूर और उस परिवार की बजाने लगे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि मैं आज से 20 साल पहले यंगस्टर, इनसे मदद मांगने आया हूँ, और मदद करने के बजाय जिसकी मैं मदद मांग रहा हूँ उसी को जलील कर रहे हैं। इसका मतलब ये मुझे जलील कर रहे हैं। अब 20 साल पहले दिमाग आपका ख़राब होता है, आप आवेश में आ जाते हो। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर अगर आप 2 मिनट दें तो मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगा। तो बोलते हैं हाँ हाँ बोलो बोलो। मैंने कहा सर मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, आप जिस आदमी का इतना बड़ा ब्रांड है, आप उसको सबके सामने आप उसको जलील कर रहे हैं। और
आप महानायक की तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ आप क्या, वो तो पूरा देश करता है, हम सब करते हैं, हम सब उनके फ़ैन रहे हैं और उनके बारे में कुछ भी बोलना छोटा मुंह बड़ी बात है। लेकिन महानायक जब इंडस्ट्री में आए थे तो इंदिरा गांधी की चिट्ठी लेकर आए थे, और चूंकि वो इंदिरा गांधी की चिट्ठी लेकर आए थे तो 5, 10, 15 फ्लॉप पे फ्लॉप देते चले गए, लेकिन उसके बावजूद उनको पिक्चर पे पिक्चर मिलती चली गई। और चूंकि वो इंदिरा गांधी की चिट्ठी लेकर आए थे इसलिए उनको बड़े बड़े कलाकारों ने, महमूद साहब, नरगिस जी, सब लोगों ने अपने यहाँ पे घर में पनाह भी दी। तो मैंने कहा सर देखिए, उनके टैलेंट के बारे में कहने के लायक तो हम कुछ है नहीं, लेकिन अगर मैं किसी सड़क से भी पकड़ के किसी लड़के को ले आऊँ और उसको 5, 10, 15 पिक्चरें देता चला जाऊँ तो शायद वो भी एक स्टार बन जाए। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री कैसी है कि फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मीडिया और पीआर या जो फिल्म या जो दिखाते रहते हैं, अगर एक चेहरे को आप बार बार लोगों के ऊपर थोपते चले जाएं तो वो चेहरा लोगों की ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन जाता है और लोगों को उसकी आदत पड़ जाती है। तो मैंने कहा कि बात यह है कि इस तरह की मेरी उनसे कुछ बातचीत हुई जो उनको पसंद नहीं आई, फिर उठ के उखड़ गए, चले गए। उसके कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि उनकी बातचीत मेरी माँ से हुई, वहाँ पे उनको पता चला मैं उनका बेटा हूँ, तो मेरी माँ से भी उखड़ गई। हमारी उनसे आखिरी मुलाकात थी। लेकिन इस सदमे के बाद में कुछ समय बाद जम्मू सुगंध साहब जो इतना बड़ा नाम था, आज मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, वो एक बेनाम की तरीके से उनकी मृत्यु हो गई और उस बात का दुख मेरे अंदर आज तक रह गया। और 20 साल बाद जब मैं सुशांत सिंह राजपूत को देखता हूँ उसी तरीके से जाते हुए, तो मैं देखता हूँ कि कम से कम अच्छा है आज हमारी जनता अवगत हो चुकी है, जागृत हो चुकी है, हमारा सोशल मीडिया जागृत हो गया है, हमारा मीडिया जागृत हो गया है, जिसकी वजह से कम उसको जस्टिस मिल रहा है जो कि जम्मू सुगंध जी को नहीं मिला और उसी तरीके से कई लोगों को जस्टिस नहीं मिला इस देश के अंदर में। मैं एक 12 साल की लड़की को जानता हूँ, ब्राज़ील की लड़की, यहाँ सिंगर बनने आई, यहाँ के सबसे बड़े सिंगर के घर रही, 12 से 16 साल तक की उम्र में उसका शोषण किया गया उस लड़की का। और वो लड़की ने फिर मेरे को मुलाकात हुई, उसने मेरे को लिखा, बोला कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाओ और मेरे को यहाँ से वीज़ा करा के भगाओ। मैंने उसको किसी तरीके से, हम लोगों ने कहा नहीं रुक जाओ, हम लोग बात करेंगे यहाँ पॉलिटिशियन, उसने कहा नहीं मेरी जान को खतरा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है उसका आज तक। वो यहाँ से चली गई, दुबई चली गई, दुबई जाके वो लड़की अब 16 साल की है और उसने FIR दर्ज की उस आदमी के ऊपर दुबई से, और फिर उन्होंने यही सारे जो माफिया है इन्होंने मिलके वो सारा ख़त्म कर दिया। वो आज बहुत बड़ा सिंगर है और वो लड़की कहती है मैं जो 11 साल की थी मेरे को वही अपनी मासूमियत मिल जाए, सिर्फ एक 16 साल की लड़की की ज़िंदगी के साथ। तो हम सुशांत सिंह को जानते हैं, हम जम्मू सुगंध को जानते हैं, लेकिन ऐसे कितने गुमनाम टैलेंटेड चेहरे हैं। और वो कहती है कि मेरे को म्यूज़िक से डर लगता है, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और मैं अपना बचपन पाना चाहती हूँ वापस। तो आप लोगों का बचपन छीन लेते हैं, आप लोगों की जवानी छीन लेते हैं, आप लोगों की खूबसूरती छीन लेते हैं, आप लोगों के खूबसूरत दिल को छीन लेते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को छीन लेते हैं। ये हक आप में से किसी को नहीं है। तो मेरी पुकार है कि इस तरह की जो सुशांत के साथ हुआ है, ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, दोबारा किसी के साथ नहीं हो। मैं सुशांत सिंह को इसलिए जानता था, मेरा एक बहुत ही बड़ा ब्रांड था मीराबेला जी, जो कि बॉम्बे का वन ऑफ द बेस्ट नोन रेस्टोरेंट था, और उसकी ओपनिंग नाइट से लेके कई बार सुशांत वहाँ पे आते थे जी। हमारे रेस्टोरेंट से जो हमारे जो साथ में काम करते थे सुबह, वो उनके घर में खाना भी भेजते थे। और मेरे बहुत ही इंडस्ट्री में करीबी हैं जो मेरे पार्टनर भी हैं, उनके घर में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हम लोग आपस साथ साथ एक ही घर में पार्टी भी करते थे। और मुझे वो हमेशा एक बहुत ही प्योर एनर्जी का लड़का लगा, जिसके अंदर में कोई भेदभाव नहीं था बड़े और छोटे के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में। एक बहुत ही भावुक टाइप का व्यक्ति था वो, और एक बहुत ही आर्टिस्टिक व्यक्ति था। आप एक ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे नियाज साहब जो बैठे हुए चांद के बारे में बात कर रहा हो, जो नासा के बारे में बात कर रहा हो, जो बैठे बैठे करोड़ों रुपए का चेक्स दे दे और किसी को बताया भी नहीं कि मैंने किसी को कुछ दिया है। एक युवा लड़का इस तरीके की बातें कर रहा हो, मैथ्स की जो बात करता हो, फिज़िक्स की बात करता हो, एजुकेशन की बात करता हो, इसका मतलब वो जो फिल्मी ढर्रा है उससे बहुत ऊपर का उठा हुआ इंसान था, एक मजा हुआ कलाकार था, एक बहुत मजा हुआ इंसान था। इंडस्ट्री की विडंबना ये है कि हम लोगों ने बहुत ही छोटी सोच के लोगों को अपने ऊपर सर पे बिठा के रखा हुआ है, जो पढ़ाई लिखाई से उनका कोई सरोकार नहीं,
ज़िंदगी की किसी अच्छी चीज़ से उनका सरोकार नहीं। सिर्फ उन्होंने अपने चारों तरफ एक कैंप्स बना के रखे हुए हैं। उस कैंप्स को माफिया की तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, जैसे कि हमारे राजनीतिक के क्षेत्र में होता है। उसी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट भी कुछ इस तरीके से, और फिल्म इंडस्ट्री को भी इसी तरीके से चलाया चला जा रहा था। आज ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की वजह से हुआ है, ये तो वैसा ही हुआ है। मैं एक कदम आगे बढ़ के बोलूँगा जो लगेगा कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाकी जो चर्चा है वो तो लोगों ने सबने कर दी है सुशांत सिंह के बारे में। लेकिन जैसे शहीद भगत सिंह ने, राजगुरु ने, अब्दुल बड़े बड़े लोगों ने अपनी ज़िंदगी दी देश को स्वतंत्र कराने के लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु है, उसने इस बॉलीवुड को, इस इंडस्ट्री को एक तरीके से आज़ादी दी है। क्योंकि बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ एक फिल्म बनाने का माध्यम ही नहीं है जी। बॉलीवुड इंडस्ट्री एक आइडियोलॉजी है आपकी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने की, और इससे जो आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो बड़ी प्रभावित होती है। तो अगर आपकी जो जनरेशन है जो प्रभावित होती है, अगर उसके आइकॉन्स, उसको जो चलाने वाले लोग हैं वो अगर गलत होंगे, तो आपकी जो नस्ल है वो कमज़ोर होती चली जाएगी, जिससे आपका देश भी कमज़ोर होता चला जाएगा। तो ये ऑफ कोर्स एक 2 अकस्मात डेथ होती हैं, दिशा पटनी की और सुशांत सिंह राजपूत की, और विद इन 10 मिनट्स उस एरिया को कॉर्डन ऑफ नहीं किया जाता पुलिस के द्वारा। हस्तक्षेप सिद्धार्थ पटानी, संदीप सिंह, इस तरीके के 3-4 अजीबो गरीब टाइप के लोग आते हैं जो कि कोई घुस के सब कुछ चीज़ें करते हैं। संदीप सिंह पूरी चीज़ को मॉनिटर करता है, थम्स अप देता है, उसकी जो बॉडी आ रही है उसमें भी आगे बैठ के आता है, सब कुछ ऐसे करता है जैसे सबसे करीबी वही है। इस तरीके की बड़ी अजीबोगरीब चीज़ होती है, और पुलिस दोनों को ही इमीडिएटली सुसाइड कह देती है विदाउट नोटिस के इसके अंदर के क्या हो सकता है, क्योंकि मर्डर हो सकता है, एक सुसाइड हो सकता है, एक अलग बात है। आप उसको सुसाइड नहीं कह सकते, क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड भी जो है वो मर्डर की तरह के एक क्राइम है। अगर किसी लोगों ने उसे कंपेल किया सुसाइड करने के लिए और उसके बाद मर्डर है तो मर्डर है। तो खैर मैं इसको उसमें डीपली इसलिए नहीं जाना क्योंकि लोगों ने इसको थ्रेडबेयर आज उसको ला चुके हैं और यहाँ तक आ चुकी है, और लोगों को हर एक, आज मेरे को पहली बार अपनी जनता के ऊपर बहुत फख्र हो रहा है कि हमारी देश की जनता एक साथ खड़े होकर अच्छी चीज़ के लिए मुहिम कर रही है। इससे मेरे अंदर एक चिंगारी उठी है कि हमारी जो देश की जो जनता है वो नकारात्मक और सो नहीं रही थी जैसा मैं सोचता था आज तक। इसका मतलब हमारी जनता जाग गई है, और ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा साइन है। और वो जो जनता है, ये मुहिम उसने की, उस मुहिम की वजह से फिर मीडिया ने उसको पिकअप किया, उसके बाद अर्नब ने उसको पिकअप किया, और सुब्रमण्यम स्वामी साहब आए, इश्करन आए, ये आए, वो आए, सब लोग आए और उन्होंने इस मुहिम को चलाया। लेकिन जनता जो है वो रोज इसके पीछे लगी रही और किसी भी गलत चीज को उन्होंने एडमिट नहीं किया, और अच्छाई के लिए वो लड़ते चले जा रहे हैं आज भी। इसका मतलब वो चाहते हैं कि सुशांत सिंह की आत्मा को शांति मिले और जस्टिस मिले, क्योंकि जो सुशांत सिंह के साथ हुआ है वो किसी और लड़के के साथ या किसी और लड़की के साथ में नहीं होना चाहिए। तो स्वराज कपूर, और मैं एक आखिरी शब्द आपसे कहना चाहता हूं, देखिए ये जो भी हो रहा है ये अपने कंक्लूजन पे पहुंचेगा, सीबीआई अपनी जो इंक्वायरी है वो करेगी, लेकिन अब हमारे को एक चीज के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये हमारी जो लड़ाई है वो एक माफिया को, कैंप को ख़त्म करने के लिए है। हमारी लड़ाई अच्छे कलाकारों को उभारने के लिए। हमारे जो कलाकार अब तक आते थे वो बेहुदा तरीके से सोचते थे, ओ मेरे को करण जौहर से मिला दो, मेरे को आदित्य चोपड़ा से मिलवा दो, मेरे को सलमान खान से मिल जाऊंगी तो मैं कैटरीना कैफ बन जाऊंगी। वो एक नई सोच के साथ आए कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा अच्छा एक्टर कैसे बन सकता हूँ, मैं इरफान खान की तरह अच्छा एक्टर कैसे बन सकता हूँ, मैं संजीव कुमार की तरह अच्छा एक्टर कैसे बन सकता हूँ, दिलीप कुमार, और यही नहीं वर्ल्ड वाइड एक्टर्स, एल पचिनो, मैलन ब्रांडो, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लीजिए, वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल स्पोर्ट्समैन की लीजिए कि हिटलर जब कहता था कि आर्यन रेस सबसे बड़ी होती है, उसकी नाक के नीचे से जेसी ओवेंस ने, एक ब्लैक मैन ने नंगे पैर 4 गोल्ड मेडल जीते, फिर कार्ल लुइस ने 8 गोल्ड मेडल जीते, उसेन बोल्ट ने 9 गोल्ड मेडल जीते। तो आप अपना जो सोचने का तरीका है वो बड़ा बनाइए, आप अपने कलाकार को बड़ा बनाइए। और ये पहले कहा जाता था कि जो पिक्चर है वो लेफ्टिस्ट व्यू की पिक्चरें बन रही हैं, इस्लामिक सेंट्रिक, ये वो लेफ्टिस्ट व्यू। आज अगर कंगना रनौत इसकी लड़ाई लड़ रही है और अर्नब इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होने जाना चाहिए कि राइटिस्ट व्यू की पिक्चरें बनना शुरू हो जाए। फिल्म ना किसी राइटिस्ट व्यू की है ना किसी लेफ्टिस्ट व्यू की है। फिल्म एक सेंट्रिक सब्जेक्ट है, एक आर्टिस्टिक सब्जेक्ट है, एक क्रिएटिव सब्जेक्ट है। इसमें अच्छे कलाकार
अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स, अच्छे राइटर्स, अच्छे एक्टर्स को मौका मिलना चाहिए, वो आगे आने चाहिए। और एक और माफिया है, मैं एक पिक्चर भी अभी मैंने प्रोड्यूस की है लास्ट रेव राजकुमार राव वगैरह के साथ, लेकिन वो जो पिक्चर है, ऐसा माफिया नहीं होना चाहिए कि हमारी पिक्चर को, जो अच्छी पिक्चर हम लोग बनाएं, अगर हम कल वेब सीरीज बनाए, पिक्चर्स बनाए, हमारे को स्क्रीन्स ही ना मिले, क्योंकि स्क्रीन्स पे जो कब्जा है वो यही जो माफिया है, यही जो कैंप्स है, 2-2 हज़ार 3-3 4 हज़ार स्क्रीन्स इनको मिल जाते हैं। और जो नए अच्छे उभरते हुए कलाकार हैं, जो अच्छी पिक्चर बनाते हैं, पीएनए वगैरह मेहनत करके डालने को तैयार होते हैं, उनको स्क्रीन्स नहीं मिलते। तो ये सारी चीजें, जब तक इनकी जो अटूट समस्या है उनको हमें हटाना है, और अच्छे कलाकारों को, अच्छे युवाओं को, अच्छे आर्ट को इस देश में आगे लाना है। ये मेरी प्रार्थना है, और मैं चाहता हूं ये जो पूरी मुहिम है इसमें सफाई हो, और सिर्फ अच्छे लोग सामने आए, अच्छे कलाकार आए, और आप जो जनता है, आपका काम सबसे ज्यादा बढ़कर है। अगर आप अपनी आंख खोल के अपना राजनीति में, पॉलिटिक्स में, फिल्मों में जो प्रतिनिधित्व है, आप अपना अगर अच्छा चुनेंगे, आत्म चिंतन करके चुनेंगे, तो मुझे लगता है ये मुहिम का जो कंक्लूजन है वो उस तरीके से पक्का होगा। वरना ये सारी लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, नाम बदलते चले जाएंगे, सिस्टम वही का वही रहेगा। तो बॉलीवुड के सफ़र की अगर बात करें तो निचले स्तर से कई कलाकारों ने अपनी स्ट्रगल करके, मेहनत करके नाम हासिल किया। बड़ा नाम हासिल करने के बाद ऐसे कई सितारे इस दुनिया से और बॉलीवुड की दुनिया से अचानक नज़र नहीं आए, गायब हो गए। ऐसे ही कई नाम, गुरुदत्त साहब की बात कर सकते हैं, दिव्या भारती की बात कर सकते हैं, श्रीदेवी की बात कर सकते हैं, और जम्मू सुगन साहब प्रोड्यूसर, जिन्होंने लगान फिल्म बनाई है, हम दिल दे चुके सनम फिल्म बनाई है, और ऐसी कई बड़ी फिल्में, हिंदी फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं। आज सुशांत सिंह की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत भी अचानक इस दुनिया से चले गए छोड़कर, और आत्महत्या का केस पुलिस ने दर्ज किया है। बॉलीवुड की सर अगर बात करें तो बॉलीवुड में इस तरीके का खेल क्यों चलता है, और किन लोगों का हाथ इसमें हो सकता है? देखिए, बॉलीवुड एक बहुत ही, आप एक बात समझिए नियाज साहब, देखिए, पॉलिटिक्स, फिल्म्स और क्रिकेट, ये तीन जो चीज़ें हैं, इन्होंने हमारे देश के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। ये जो तीन चीज़ें हैं, इसमें पावर, पैसा, ग्लैमर, सब कुछ इन तीन चीज़ों में है। तो इन तीन चीज़ों को अगर आप लोग कंट्रोल करके रखते हैं तो देश आप अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, बड़े मुद्दे की। तो ये जो 2-3 लोग हैं जिन्होंने इसको कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। ऑफ कोर्स जहाँ इतनी पावर और पैसा होता है, उसमें हस्तक्षेप बहुत सारी अदृश्य पावर्स का होता है। उन पावर्स के बारे में जानकारी है मेरे को 100% पता है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी हेड अजीत डोभाल साहब को पक्का पता होगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। हमारा सिर्फ काम ये है कि जो इंडस्ट्री में जो गंदगी है, जो माफियागिरी है, और ये जो एक तरीके से, ये जो जिस तरीके से इंडस्ट्री को कब्जा किया हुआ था 3-4 कैंप्स ने, उसको रिलीज़ कर देना चाहिए, जिससे कि बाकी जितने भी हैं, चाहे छोटे तबके के, बड़े तबके के, कोई भी क्रिएटिव लोग, वो आएँ और अपना काम इस इंडस्ट्री में करें। और इसके पीछे कारण इसीलिए, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा क्यों होता है, लोग कहते हैं अरे वो देखो राज कपूर की औलाद है, क्या बात है, अरे वो देखिए वो उसकी औलाद है, क्या बात है। लोग फिर ऐसा क्यों नहीं बोलते कि अरे शहीद भगत सिंह की औलाद है, देखो ये वीर होना चाहिए, अरे देखो वो फौजी है, मर गया, उसको भी इसी तरीके से बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको अपनी जान देनी पड़ती है और यहाँ पे आपको पैसा कमाने को मिलता है, इसलिए आप परिवार दर परिवार अपनी चीज़ों को बांटते चले जाते हैं। और ये माफिया सिर्फ अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है। आज के हमारे जो यहाँ के जो वाइट पोश लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट, कितने सारे लोग, ये शायद उन लोगों के बाप हैं, क्योंकि ये जो हैं आज हमारे देश को, जैसे अंग्रेज छोड़ के चले गए, और आज भी हम लोग कहते हैं अंग्रेज, आज उनके जो आज के पॉलिटिशियंस हैं उनसे ज़्यादा भयंकर है। उसी तरीके से हमारे देश को जो काबिज किया हुआ है, वो इस तरीके के लोगों ने किया है कि हमारे को इंडस्ट्री उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, और उसके गुर्गे उनके साथ में जो मिले हुए हैं वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जैसे अगर इंडस्ट्री में पीआर मशीनरी और जो क्रिटिक्स हैं, वो पहले दिन ही बोल देते हैं कि ये पिक्चर 100 करोड़ प्लस की है, चाहे बकवास से बकवास पिक्चर हो, चाहे पिक्चर को 50 लोग नहीं देख रहे हो, क्योंकि ब्लैक मनी टू वाइट करने का ये चक्कर है।
और अच्छी से अच्छी पिक्चर को आप बकवास कह के निकाल देते हैं, नकारात्मक कर देते हैं, क्योंकि आपके पास में ये सब काबिज हैं। फिर आपके सेक्रेटरीज वगैरह हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसा बनाते हैं आउटसाइडर्स के साथ कि 6-6 साल तक उनको पीस देते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो जो एक्टर या कलाकार है वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में भी हुआ। तो कहानी कलाकारों की में हमसे चर्चा कर रहे थे सौराज कपूर साहब, जिन्होंने फिल्मी दुनिया के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जिनके दोस्त रहे हैं। प्रोड्यूसर जम्मू सुगन साहब की बात करें तो जम्मू सुगन साहब ने सौराज कपूर साहब को अपनी फिल्म सिस्टम में अहम भूमिका के लिए चुना था। आज उन्हीं से हम चर्चा कर रहे थे, जान रहे थे हिंदी फिल्मों के बारे में, कई उतार चढ़ाव के बारे में। कई बॉलीवुड के सितारे जो अचानक गायब हो गए, उस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे। तो आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।